क्या आपको लगता है कि एंड्रॉयड हमेशा से गूगल का था? अगर मैं कहूँ कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए बनाया ही नहीं गया था, इसका पहला वर्जन एक ऐसे डिवाइस के लिए बना था जिसका आज कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आज हम एंड्रॉयड की वो सीक्रेट हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। ये कहानी एक गैराज से शुरू होती है, एक स्ट्रगल, एक विजन और एक ऐसी ट्विस्ट से जो पूरी स्मार्टफोन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। गेट रेडी, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक थ्रिलर है जो आपके फोन की असली कहानी बताता है। तो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, साल था 2003, कैलिफोर्निया का पालो अल्टो, वो जगह जहां बहुत से सपने पैदा होते हैं और मर भी जाते हैं। एक छोटे से ऑफिस में गराज की तरह अंधेरा और सूना एंडी रूबिन बैठा था। उसके साथ 3 दोस्त थे, रिच माइनर, निक सेयर्स और क्रिस वाइट। लिटरली इतना स्ट्रगल था कि एक दोस्त ने एंडी रूबिन को डॉग फूड के पैसे दिए ताकि वो अपने बेट को खाना दे सके। लेकिन उसके पास एक विजन था, और ये बात ध्यान से सुनना, एंड्रॉयड ओरिजिनली स्मार्टफोन के लिए बना ही नहीं। एंड्रॉयड का पहला वर्जन डिजिटल कैमरास के लिए डिजाइन हो रहा था। एंडी रूबिन सोच रहा था कि अगर कैमरास इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए तो लोग डायरेक्टली फोटोज अपलोड कर सकेंगे, यूँ समझ ले जैसे आज का इंस्टाग्राम। लेकिन फिर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब बदल दिया। 2004 के एंड तक डिजिटल कैमरा मार्केट क्रैश होने लगा। एंडी रूबिन ने रिस्की डिसीजन लिया, एंड्रॉयड को कैमरा से हटाकर स्मार्टफोन्स के लिए रीडिजाइन करने का सोचा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे। 2005 आ गया और जैसे अंधेरा सा छाने लगा। सैलरी स्पेंडिंग थी और ऑफिस रेंट देने के पैसे नहीं थे। एंडी रूबिन हर इन्वेस्टर के दरवाजे पे जा रहा था, लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था, नो। पता है एंडी सबसे पहले किसके पास गया? सैमसंग। रूबिन ने सैमसंग के एग्जीक्यूटिव को एंड्रॉयड का आइडिया दिखाया, लेकिन उन्होंने उस पर हंसकर उसे बोर्ड रूम से बाहर निकाल दिया। उन्हें लगा 8 लोगों की टीम इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, और ये टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजेक्शन बन गया। निराश होकर एंडी चुपके से गूगल के कैंपस पहुंचा। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन एक ऐसे सिस्टम की तलाश में थे जो उनके सर्च बिजनेस को मोबाइल में ला सके। जब एंडी रूबिन ने अपना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विजन उनके सामने रखा तो लैरी को समझ आ गया कि ये उनके बिजनेस के लिए कितना बड़ा मौका है। उसे महसूस हुआ कि अगर उन्होंने एंड्रॉयड को अभी नहीं खरीदा तो कोई और खरीद लेगा। उसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पावर दिखी जो फ्यूचर में मोबाइल मार्केट को डोमिनेट कर सकती है। एंडी की बात सुनकर लैरी की आंखों में जैसे चमक सा आ गया। 22 जुलाई 2005 को एक सीक्रेट डील साइन हुई। गूगल ने एंड्रॉयड को सिर्फ 50 मिलियन में एक्वायर कर लिया। ये डील इतनी सीक्रेट थी कि दुनिया को 2 साल तक पता ही नहीं चला। गूगल ने एंड्रॉयड को एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया ताकि मोबाइल फोन ब्रांड्स जैसे सैमसंग, एलजी और मोटोरोला इसे फ्री में यूज कर सके। अब कहानी में असली विलन एंटर करता है। जनवरी 2007 में स्टीव जॉब स्टेज पे खड़े होकर अनवेल करता है आईफोन, और ये गूगल के टीम के लिए पैरों से जमीन खिसक जाने जैसा था। एंडी रूबिन ने बताया कि वो डेमो देखकर ही शौक में आ गया। उसे रियलाइज हुआ उनका कीबोर्ड वाला पुराना प्लान अब काम नहीं करेगा। गूगल ने इमरजेंसी ऑर्डर दिया, सब कुछ रीडिजाइन करो, कीबोर्ड सिस्टम स्क्रैप करो, फुल टच बनाओ। ये डू और डाई मूवमेंट था। उन्होंने एप्पल के बंद दरवाजे के अगेंस्ट एक खुला मैदान तैयार किया। सितंबर 2008 में पहला एंड्रॉयड फोन लॉन्च हुआ, HTC ड्रीम। शायद आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेसिक लगे, लेकिन उस वक्त ये रेवोल्यूशन था। फिर शुरू हुआ एंड्रॉयड का स्वीट सफर। एंड्रॉयड ने हर साल नए वर्जन्स लॉन्च किए, कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेलीबीन और किटकैट। हर वर्जन एक नया फीचर्स, एक नए सरप्राइज के साथ आता था। हर अपडेट में एक नई जिंदगी थी। और सबसे बड़ी बात, एंड्रॉयड हर प्राइस रेंज में अवेलेबल था। अगर आप एप्पल को देखें तो एप्पल सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में था और एंड्रॉयड हर सेगमेंट में आ रहा था। इसीलिए एंड्रॉयड लाइटनिंग स्पीड से ग्रो हुआ और सैमसंग ने इसे अडॉप्ट करके डोमिनेट कर दिया। गैलेक्सी एस सीरीज ने एंड्रॉयड को प्रीमियम बनाया और फोल्डेबल फोन्स ने वो इनोवेशन दी जिसे एप्पल आज तक मैच नहीं कर पाया, और सैमसंग प्लस एंड्रॉयड जैसे द परफेक्ट पार्टनरशिप। लेकिन हर कहानी की तरह एंड्रॉयड की कहानी में भी एक डार्क साइड था। हर कंपनी अपना अलग वर्जन बना रहे थे, अपडेट्स बहुत ही स्लो थे और सिक्योरिटी इश्यूज का तो ना ही कहे। गूगल ने इसे सॉल्व करने के लिए अपना पिक्सल फोन लॉन्च किया, एक प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ, और धीरे धीरे एंड्रॉयड को स्टेबल बनाया। आज जनवरी 2026 में एंड्रॉयड 4 बिलियन प्लस
एक्टिव डिवाइसेस पे चल रहा है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 में जेमिनाई एआई इंटीग्रेशन और फोल्डेबल मैजिक ने सब बदल दिया है। सुंदर पिचाई के अंदर एंड्रॉइड अब सिर्फ फोन में नहीं बल्कि कार्स, टीवी और वॉचेस में भी अपना कदम जमाए है। और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? ये सब एक ऐसे आइडिया से शुरू हुआ था जो ओरिजिनली डिजिटल कैमरास के लिए बन रहा था। है ना अमेजिंग? दोस्तों अब वो फाइनल डार्क ट्विस्ट सुनिए। अगर गूगल ने 2005 में एंड्रॉइड को ना खरीदा होता तो आज मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन डोमिनेंट होता। आईफोन अकेला लड़ता रह जाता और आपके पास ये डेमोक्रेटिक चॉइस कभी नहीं होती। एंड्रॉइड की कहानी सिखाती है हमें सपने कभी नहीं मरते अगर आप लड़ते रहो। ग्रेट आइडियाज छोटी जगह से शुरू होती है और एक ऐसी ट्विस्ट पूरी दुनिया को बदल देता है। वैसे आपका पहला एंड्रॉइड फोन कौन सा था? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस की डीप कंपैरिजन स्टोरी बनाऊं तो कमेंट में नेक्स्ट लिख देना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले टेक थ्रिलर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। ताकि वो अपने पेट को खाना एंडी रूबिन ने सोच रखा। एंडी रूबिन ने सैमसंग के एग्जीक्यूटिव को एंड्रॉइड का आइडिया जनवरी 2007 में स्टीव जॉब्स और ये गूगल के टीम के लिए जैसे पैरों से जमीन खिसक जैसा था कि उनका कीबोर्ड वाला पुराना प्लान अब काम नहीं है। हर वर्जन एक नया फीचर, एक नई सिक्योरिटी सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम का तो ना ही कहे।